ओके गाइस, देखिए लिखा हुआ है ड्यू टू 20% डिक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर अ मैन इज एबल टू बाई 6 किलोग्राम मोर शुगर फॉर रेट 480, फाइंड द ओरिजिनल एंड द न्यू प्राइस। कह रहा है 20% डिक्रीज हो गया प्राइस में, 6 किलो ज़्यादा शुगर ले पा रहे हैं हम 480 में ही। तो मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन कराया था। देखिए इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए जो आपका 20% लिखा हुआ है इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। इससे पहले काम आपको इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करें, सबसे पहले जो आपका 20% है इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 20% का आपका हो जाएगा परसेंटेज का 1/5। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए आपका, अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज लिखा हुआ है। 20% डिक्रीज हो गया है, तो मैंने बताया था कि जब भी आप इस परसेंटेज को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, अगर डिक्रीज कहेगा तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से माइनस कर देना है, अगर इंक्रीज कहेगा तो प्लस कर देना है। तो 1/5 में आपको जो न्यूमरेटर 1 है उसको माइनस कर देना है, क्योंकि डिक्रीज का है उसने। न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू हो उसको आप माइनस कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब आगे आप थर्ड स्टेप में देखिए क्या करना है। लिखा हुआ है प्राइस का शुगर घट जाने की वजह से अब वो 6 किलो ज़्यादा ले पा रहे। तो हम क्या करें, जो आपका 6 kg मोर मैंने लिखा है ना, 6 kg मोर, उस वाले को 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 को। जब मैंने डिक्रीज किया है 1/4 इंटू 6 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/24। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। अब एक चीज़ और, ये आप समझ गए, पहले फ्रैक्शन को आपने 1/5 किया, फिर डिक्रीज कहा तो उसमें से 1/4 आ गया, फिर आपको क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई किया 1/24। नेक्स्ट में क्या करना है आपका प्राइस इंटू कंजम्पशन टू एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये एक रिलेशन होता है प्राइस मालूम करने के लिए कि इसका प्राइस क्या था, और उनको मालूम ही करना है फाइंड द ओरिजिनल एंड द न्यू प्राइस। तो यही लगेगा फार्मूला। इसको हम शॉर्ट में P इंटू सी इज इक्वल टू ई भी कहते हैं। तो ये आपको चाहे आप पूरा लिखें या शॉर्ट में P इंटू सी इज इक्वल टू एक रिलेशन है। तो हमारा अगला स्टेप होना चाहिए, आप क्या करना है, आपको प्राइस निकालना है। प्राइस इंटू हमने क्या कंज्यूम किया है 1/24। ठीक है, ये हमारा कंजम्पशन है। कंजम्पशन हमने क्या लिया है, शुगर लिया है, हमने कंज्यूम किया है, तो ये हमारा कंजम्पशन है। ठीक है, और हमारा एक्सपेंडिचर कितना खर्च किया है 480, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर 480 कट कर दीजिए आप। ये 24 को तो आएगा 20। ये आपका जो प्राइस है 20 रुपीज़, ही आपका ओरिजिनल प्राइस है। अभी आपको बताता हूँ ये कैसे है। ये आपका ओरिजिनल प्राइस है। ओरिजिनल प्राइस आपका है 20। अब उसने कहा कि ओरिजिनल प्राइस अगर 20 है तो उसमें 20% डिक्रीज कर दीजिए। तो 20 का 20% डिक्रीज करेंगे, जो हमारा नया प्राइस है वो 20% डिक्रीज हुआ है, तो 20 का 20% क्या है 4 आएगा। तो ऐसा हम 20 में से 4 को माइनस कर देंगे, क्या वैल्यू आ गई नई प्राइस की 16। देखो इसको समझने के लिए कि आपका जो ओरिजिनल प्राइस था 20 था, मैंने भी निकाला था 20। तो जब 20 था तो हम क्या 24 kg शुगर ले रहे थे, तो क्या आ रहा था हमारा जो रिलेशन था 480, मल्टीप्लाई करेंगे 480 आया था। लेकिन जब 20 में आपका 20% कम हो गया, मतलब 16 वैल्यू आई थी, तब हम 6 किलो ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब 30 ले रहे हैं, तभी वैल्यू 480 आ रही है। तो मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया कि देखिए दोनों से आंसर सेम आ रहा है, मतलब हमारा आंसर राइट है। 20 ओरिजिनल है एंड 60 न्यू प्राइस है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।